relational databases and RDS engines. So, know what a relational database is. A relational databases consist of one and more tables. Communication typically involves a simple SQL queries, add a new record. What is the cost of the product X, commonly referred to with the OLTP then. So हम रिलेशनल डेटाबेस पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा जिन पे वन और मोर टेबल्स में हम रिलेशनल डेटाबेसेस को रख सकते हैं सो आरडीएस डेटाबेसेस इंजन्स में हमारे पास 6 टाइप्स के इंजन्स होते हैं अगर कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल सर्वर ओरेकल पोस्टग्रेसक्यूएल मारियाडीबी amazon अरोरा ये सारे डेटाबेस इंजन्स के नाम हैं तो हम डायरेक्टली चूज कर सकते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस की बात हो रही है डायरेक्टली नोन हो सकते हैं तो ये हमें मेमोराइज करना पड़ेगा कि हमारे रिलेशनल डेटाबेस के आरडीएस इंजन्स कौन कौन से हैं एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल सर्वर ओरेकल PostgreSQL, MariaDB, and Amazon Aurora. Okay, this is what AWS manages and what you can't touch. AWS क्या fully manage करता है वो और हमको क्या manage करना पड़ता है databases में so it's totally depend. RDS क्या होती है fully managed एक service है जो AWS manage करती है AWS manage handle करती है patching को antivirus हो या management of underlying any guest operating system तो इस simplify करता है secondary और slave with the replication for the failover कॉन्सेप्ट ऑल्सो तो फेलोवर कॉन्सेप्ट में आरडीएस एडब्ल्यूएस खुद ही मैनेज करता है सिंप्लीफाई इजी हो जाता है हमारे लिए एडब्ल्यूएस में आरडीएस के थ्रू रीड रेप्लिकास और अपलोड क्वेरीज के थ्रू हम जो है अपने हाई थ्रूपुट और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो एडब्ल्यूएस ये सब चीज़ें खुद मैनेज करता है व्हाट एडब्ल्यूएस कैन नॉट मैनेज और व्हाट we can't manage that cannot access the underlying OS for the RDS DB instance, no remote desktop protocol, cannot install a custom software or agent on the host, need a OS access or unsupported engines, use Amazon EC2. तो अगर हमें ये सारी लाइक अभी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना है एसएसएस रिमोट डेस्कटॉप चाहिए तो हम EC2 पे अपना डेटाबेस इंस्टॉल करें कस्टमाइज डेटाबेस इंस्टॉल करें EC2 सर्वर पे EC2 इंस्टेंस पे तब जा करके हम जो है कुछ चीज़ों के एक्सेस अपनी अंडर कर सकते हैं जैसे कि कस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है या फिर डेस्कटॉप रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स को का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो हम EC2 इंस्टेंस का यूज़ करके कर सकते हैं ठीक है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड ट्रेड ऑफ इन द एग्जाम ठीक है RDS with infrastructure control to the operational simplicity any question disguising a need for the OS level access or custom agents on unsupported database engine is pointing you towards the EC2 hosted databases or not a RDS ठीक है मल्टी अवेलेबिलिटी जोन्स फेलोवर आरपीओ आरडीओ क्या होते हैं हाउ फेलोवर एक्चुअली वर्क्स फेलोवर्स कैसे वर्क करता है पहले हम क्या करते हैं मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स पे फॉल्ट टॉलरेंस को ऐड करते हैं सेकेंडरी डीबी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन पे फिर उसके बाद हम प्राइमरी हमारा अगर ऐसे इन केस अगर हमारा प्राइमरी अनअवेलेबल है तो आरडीएस फेल होता है और वो सेकेंडरी को ऑटोमेटिकली प्राइमरी बना देता है स्लेव सर्वर्स को मास्टर में कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो failover repoints the DNS endpoints to the new IP instance you never have to change your connection string manually आपको हर एक चीज मैनुअली नहीं करनी पड़ती है आरपीओ और आरटीओ कॉन्सेप्ट में भी सेम है ठीक है रिकवरी पॉइंट रिकवरी टाइम then each application should set the targets to define amount of acceptable data loss and the amount of time required to recover from the incident so Amazon RDS like automated backups हो या manual snapshot हो and multi availability zones हो तो RDS is the best example we can use best service we can use so can be used to meet a wide range of RPO and RTO requirement we can use Amazon RDS ठीक है so for the example you can know this called RPO is a acceptable data loss window RDO क्या है acceptable downtime to recover
And multi-availability zones failover is automatically handled entirely by the AWS. You never manually repoint your connection string. Okay. Read replicas, scaling out reads. Read replica exists for the scaling out and increase performance, never for the disaster recovery. जो read replicas होते हैं वो disaster recovery के लिए नहीं होते हैं, scale out, scale in और performance increase करने के लिए हम use करते हैं. Read replicas are supported by MySQL, Postgre, MariaDB, Amazon Aurora. जितने भी रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो सारे रीड रेप्लिकास को सपोर्ट करते हैं. ये क्या करता है, रीड रेप्लिकास की हेल्प से रीड इंटेंसिटी ऑफ डेटाबेस वर्कलोड इजी हो जाता है. वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल रीड रेप्लिकास. डीबी इंस्टांस, एक डीबी इंस्टांस में मल्टीपल रीड रेप्लिकास बना सकते हैं. रेप्लिकेशन इज asynchronous. Read replicas propagate the changes made to the source or support within a single AWS region and across multiple AWS regions or across a region replication. So, multiple availability zone, disaster recovery, standby, not queryable. Okay. तो अगर हम मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन पे तब जाते हैं जब हमें डिजास्टर रिकवरी की बात करनी हो, कि अगर डिजास्टर रिकवरी क्या है, कि अगर बाई चांस विद एनी इन्वायरमेंट डिजास्टर हो गया या फिर कुछ है, तो एक अवेलेबिलिटी जोन में अगर सर्वर डिस्ट्रॉय हो गया है तो हम दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से अपने सर्वर्स को रिकवर कर सकते हैं. वो डिजास्टर रिकवरी है. ठीक है. रीड रेप्लिकास क्या है, परफॉर्मेंस स्केलिंग. परफॉर्मेंस को स्केल करने के लिए हम यूज करते हैं रीड रेप्लिकास को. वो था डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है. मेक श्योर कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है. डिजास्टर रिकवरी और परफॉर्मेंस स्केलिंग. अगर परफॉर्मेंस स्केलिंग की बात हो रही है तो हम रीड रेप्लिकास का यूज करेंगे, और अगर हमारी डिजास्टर रिकवरी की बात हो रही है तो हम मल्टी अवेलेबिलिटी जोन्स का यूज करेंगे. ठीक है. हाई अवेलेबिलिटी की बात होती है तो हम मल्टी अवेलेबिलिटी का यूज करते हैं. NoSQL formats and Amazon DynamoDB. So 4 NoSQL formats हैं. NoSQL means that you don't need to existing a table, schema created in advance to store your data. It is flexible. Document database हो गया, data graph stores हो गए, key value stores हो गए, wide column stores हो गए. So DynamoDB, AWS DynamoDB NoSQL का कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या होता है कि हम प्राइमरी की only require करते हैं, one or more additional requirements per item as needed, support a simple scalar types, string, number, and support a complex structure, list, map. ये सब complex structure को support करता है. Security was with the IAM and restrict the access to items, attributes with the fine-grained access control. DynamoDB handles a clusters and a partition management for you. Okay, and that data replicates across a multiple availability zones for the high availability and durability. Track and process the recent changes via Amazon DynamoDB streams. Amazon DynamoDB stream से हम ट्रैक कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं रिसेंटली चेंजेस डेटास को. तो DynamoDB is already managed by the AWS. AWS manage everything. Is a stateless database server or NoSQL database server, which is helpful for us. Data warehouses and why Redshift is fast. So पहले हम ये समझते हैं कि डेटा वेयर होता क्या है. डेटा वेयर एक सेंट्रल रिपोजिटरी है फॉर द डेटा दैट कैन कम फ्रॉम अ वन और मोर सोर्सेज. बहुत सारे सोर्सेज से और डिफरेंट सोर्सेज से डेटा एक जगह आ रहा है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, उसको हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं. ठीक है. वेयर हाउस जैसे कि कोई फैक्ट्री होती है, उनकी अपनी एक वेयर हाउस है, वहाँ पे सारा सामान एक जगह आता है. फैक्ट्री का एक जगह वन क्रिएट होता है, वो वेयर हाउस होते हैं. ठीक है. तो यूज्ड फॉर अ क्वेरी analyze with the OLAP. An organization management typically use a data warehouse to compile a report so the specific data queries with the high complex queries. फैक्ट्री को हम वेयर हाउस बोलते हैं. तो सिमिलरली अगर हमें कोई भी कंपाइल रिपोर्ट को कंपाइल करना है कि स्पेसिफिक डेटा की क्वेरीज पे, तो हम वहाँ डेटा वेयर हाउस में करते हैं. तो डेटा वेयर हाउस हमारा यही है. और रेडशिफ्ट क्या है? रेडशिफ्ट इज एन AWS डेटा वेयर हाउस सर्विस. रेडशिफ्ट क्या है? AWS की डेटा वेयर हाउस सर्विस है जो ऑर्गेनाइज करती है डेटा को बाय कॉलम इंस्टेड ऑफ लाइक डेटा का स्टोर करना सीरीज बाय रोज में. ठीक है.
हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, रेडशिफ्ट ऑर्गेनाइज करता है। Because only the columns involved in the query are processed, columnar data storage requires a far few input outputs, which greatly improves a query performance and enable much better compression, further reducing overall input output. फर्दर हम पूरे कंपैरिजन को इनेबल करना कि कंप्रेशन को इनेबल करना, रिड्यूस करना इनपुट आउटपुट को, इट इज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट फॉर द क्वेरी परफॉर्मेंस, वी कैन यूज रेडशिफ्ट। सो रो बेस्ड डेटा स्टोरेज की बात हो रही हो, आरडीएस वगैरह, रीड्स होल रोज इवन इफ द क्वेरी ओनली नीड्स 2 to 20 कॉलम्स, तब भी हम जो है आरडीएस वगैरह का यूज कर सकते हैं। कॉलमनार स्टोरेज के लिए रेड शिफ्ट का यूज करते हैं, रीड्स ओनली द कॉलम्स ऑफ द क्वेरी टचेस। तो this single architecture difference is why OLAP engines and OLTP engines warehouses specialized in opposite workload। ओके, ये पहले ही स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। So the whole chapter in 3 services, Amazon RDS, the Redshift, DynamoDB, RDS relational database है, Redshift warehouse है, Dynamo NoSQL database है, key value pair है। So this all whole chapter dependent on the 3 different services of the database, and we already read multiple availability zone की बात हो रही है, the disaster recovery और रीड रेप्लिका स्केलिंग की बात हो रही है सिंक्रोनसली, तो हम रीड रेप्लिकास का यूज करते हैं। और अगर हमें कभी ओएस या एसएसएस का एक्सेस नहीं है तो हम इसी टूल का यूज कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और क्लस्टर्स क्या होते हैं, कॉलम स्टोरेज क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं रेडशिफ्ट में, कॉपी कैसे होता है, सब हम अपनी सेकेंड पार्ट की वीडियो में देख चुके हैं। डायनेमो डीबी की नो एसक्यूएल की वैल्यूज क्या हैं, प्राइमरी की क्या है, आरसीओ क्या है, जीएसआई क्या है, स्ट्रीम ट्रैक्स क्या है, जीपी हम सेकंड पार्ट की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। सो ऑल दीज 3 सर्विसेज ऑफ द डेटाबेस we have covered. So we have completed the chapter 7 fully, AWS databases, and we cover the relational database, data warehouse, NoSQL, everything. So we'll meet in the next chapter 8. Thank you. Thank you, viewers. If you like this video, like, subscribe our channel and comment if you want these slides or the any further clarification on these topics. Okay. Thank you.